मैं आपका साथी सरताज। आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदी फैक्टर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक नया और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। हिंदी भाषी वोटर्स का बढ़ता प्रभाव। लंबे समय तक बंगाली अस्मिता पर केंद्रित रही राजनीति अब धीरे धीरे बहुभाषी और बहुक्षेत्रीय पहचान की ओर बढ़ती दिख रही है। राज्य में हिंदी भाषी आबादी, खासकर उत्तर भारत से आकर बसे मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार अब चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभाने लगे हैं। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस, जो पारंपरिक रूप से बंगाली पहचान की बात करती रही है, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में हिंदी को राज्य में आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का वादा किया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि पार्टी अब वोट बैंक को विस्तार देना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदी भाषी वोटर्स को साधने के लिए उत्तर भारत के कई प्रमुख चेहरों को चुनाव प्रचार में उतारा है। पार्टी का फोकस साफ है, हिंदी भाषी समुदाय के साथ भावनात्मक और राजनीतिक जुड़ाव मजबूत करना। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी भाषी वोटर्स आखिर चाहते क्या हैं? जमीनी स्तर पर बात करें तो रोजगार, सुरक्षा, पहचान और सरकारी सुविधाओं तक आसान पहुंच उनकी प्राथमिकताएं हैं। भाषा का मुद्दा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सम्मान और बराबरी का एहसास। विशेषज्ञों मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में यह हिंदी फैक्टर आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस वर्ग का भरोसा जीतने में सफल होती है, क्योंकि चुनावी जीत की कुंजी अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन में छिपी है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।